किसी अपने को कैंसर हुआ है तो हमारी पहली कोशिश होती है मरीज को हिम्मत देने की। हम कहते हैं डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पहचान वाले को कैंसर हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम बहुत स्ट्रांग हो, पॉजिटिव रहो, इतना मत सोचो। हम ये बातें एक्चुअली बुरी नीयत से नहीं कहते, लेकिन कभी कभी ऐसी हमारी बातें ना मरीज के दिल को एक्चुअली उसकी दिल के ऊपर बोझ बन सकती है। क्योंकि कैंसर से की बीमारी से पीड़ित मरीज जो होता है वो सिर्फ कैंसर की बीमारी से लड़ नहीं रहा होता है, बल्कि उस वो डर भी रहा होता है। उसको पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी आगे कितनी है। और इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहता है। आज रिश्तों की पाठशाला में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैंसर की मरीज से कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं, कैसे बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं। रिश्तों की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम सबसे पहले जैसे किसी को कैंसर होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। सुनने में ये बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन मरीज के मन में सवाल पैदा होता है कि क्या मैं डर रहा हूँ, क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं कैसे इससे जूझूंगा? इसलिए डरो मत कहने की जगह पे ना आप उसे कह रही अगर डर लग रहा है तो डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अपनी इस डर को दबाओ मत। ठीक है, उस समस्या के साथ किसी के साथ आपको खड़े होना है। ये नहीं कि उसे जस्ट एक हम इंस्ट्रक्शंस दे के हट जाएं या सजेशंस दे के हट जाएं। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। तो जब आप ये ऐसा कहते हैं ना पेशेंट को, तो वो ये सोचता है कि क्या मेरे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं, क्या मैं पॉजिटिव तरह से सोच नहीं रहा हूँ, तो क्या मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं रोया तो शायद परिवार के सारे लोग तो परेशान हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बीमारी के दौरान अगर डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, उदासी छा रही है, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। इसलिए कहिए तुम्हें जैसा महसूस हो रहा है मुझे बता दो, मैं सुनूंगी। हर समय सॉल्यूशन देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। तीसरा, मेरे जानने वाले को भी कैंसर हुआ था। अब आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आप उससे कह रहे हैं कि हाँ मेरे जानने वाले को भी कैंसर हुआ था, फिर आप उस जानने वाले की पूरी कहानी आप उसको सुना दे रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब कुछ करने की कि मैंने उसे हुआ था, उसका इलाज मैंने करवाया, उसको दवा दिलवाई, उसके साथ रहा, उसका तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन हर मरीज की बीमारी जो होती है या इलाज जो होता है और या परिस्थिति होती है सब अलग अलग होती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति के साथ में कंपेयर करना उस मरीज का जो कैंसर से पीड़ित है, ये बिल्कुल गलत है। आप उसे ऐसा कह सकते हैं तुम्हें कभी भी मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बिल्कुल बता देना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ये मरीज को ना हमें महसूस में कराना है कि हम उनके साथ हैं। फिर अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं तुम्हें तो मजबूत बनना पड़ेगा। अरे भाई, वो वैसे ही परेशान है, इसे ये कहने की क्या जरूरत है? भले ये सुन के वो मरीज आपके सामने मुस्कुरा देगा, लेकिन अंदर से सोच रहा होगा क्या मुझे रोने की भी इजाजत नहीं है? क्या मैं अब रो नहीं सकता, या मुझे हमेशा स्ट्रांग ही रहना पड़ेगा? तो क्या मैं कभी टूट भी नहीं सकता? तो स्ट्रांग होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आज आपको रोना आ रहा है, आप रो लीजिए, कल फिर आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रोने के बाद में आपका दिमाग जो है थोड़ा शांत होता है। इसलिए आप उससे ऐसा कहिए कि तुम्हें हर समय स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें कमजोर महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। एक पांचवी चीज और होती है, बिना पूछे इलाज, दवा या घरेलू नुस्खे बता देना। अरे ये जूस पी लो, ये दवा बहुत ज़रूरी होती है, तुम्हें लेना चाहिए। केमोथेरेपी तो तुम कभी मत करवाना, ये चीज़ कैंसर को ख़त्म कर देती है। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप ये सारी चीज़ें उसे मत बताइए। क्योंकि अगर आप ये बताएंगे, अगर वो फॉलो करता है, उस मरीज को वो सूट नहीं हुआ, रिएक्ट कर गया, तो क्या मतलब हुआ ऐसी बातों का? तो आप ये सब चीज़ें मत बताइए, उसे नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि मरीज और उसके परिवार के सामने पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत आई पड़ी होती है। आप और मुसीबत बढ़ा रहे होते हैं उन्हें ये घरेलू सलाह देके। ये सब चीज़ें मत कीजिए, उसे तरीके से अपने मेडिकेशंस लेने दीजिए।
आप उसे अगर बोलना ही है कुछ, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस बताऊँ, उसे भी ट्रीटमेंट के साथ साथ चालू रखो, उससे भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। और अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई बातें हैं, या तो वो डॉक्टर से जाके पूछे तो ज़्यादा बेटर है। आप अपनी सलाह बिल्कुल मत दीजिए। एक और चीज़ मैंने देखी है, लोग अक्सर कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हो। अरे भाई, ये बात सुनकर हमें लगता है कि हमने मरीज को अच्छा महसूस करा दिया, लेकिन बीमारी हमेशा चेहरे पर दिखाई नहीं देती। हो सकता है वह बाहर से अच्छा दिख रहा हो, मगर अंदर से पूरा टूटा हो, दर्द से भरा हो। इसलिए अपीयरेंस देखकर बीमारी को छोटा मत समझिए। आज तुम कैसा फील कर रहे हो, इसके बदले में ये उनसे पूछिए, कैसा महसूस कर रहे हो। और सबसे खतरनाक जो बात होती है ना, अब तुम्हें हमारे लिए फाइट करना होगा, ठीक है। अब बताइए, मरीज पहले ही परेशान है और आप उसको कह रहे हैं कि अब तुम्हें, क्योंकि परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, तो उसके लिए तुम्हें इस बीमारी से लड़ना होगा। तो आप ये क्यों बता रहे हैं, वो वैसे ही परेशान है। अगर ये महसूस मत कराइए कि अगर कुछ हुआ तो तुमने कोशिश ही नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं उससे। इसके बजाय आप कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। तुम अपने आप को अकेला कभी मत समझना। इस एक वाक्य में इतनी बड़ी उम्मीद होती है, इतने सारे प्यार होते हैं, और अकेलेपन से भी मुक्ति दिलाती है ये सारी बातें। तो आप हमेशा याद रखिए, जिनके साथ ये बीमारी है वो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, उन्हें बेचारा साबित मत कीजिए। उन्हें अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जो मैंने बातें बताई हैं वो करिए, ना कि ये फालतू बातें बोल के उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करिए। तो आखिर कैंसर का मरीज को चाहिए क्या, आप यही पूछना चाहते हैं ना। तो उन्हें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव रहो, ये नहीं कहना है। सिर्फ स्ट्रांग बनो, ऐसा नहीं कहना है। सिर्फ सलाह देते आप रहेंगे, ये भी आपको नहीं कहना है। उन्हें क्या चाहिए मैं बताऊं? उन्हें चाहिए उसकी बातें कोई सुने, उसे कोई समझे, उसके डर का कोई मजाक न उड़ाए। कोई जो हर समय बीमारी से लड़ रहा है, उसके सामने बीमारी की चर्चा बिल्कुल मत करिए। जो कुछ उसके साथ सामान्य ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल होते हैं ना, उसे जीने की कोशिश कीजिए। अरे उसे बीमारी ही तो हुई है कैंसर की, तो क्या वो अपना जीना बंद कर दे? उसे एक नॉर्मल तरीके से जीने दीजिए, जैसे हर एक इंसान जीता है। कोई वो अलग सा एलियन नहीं बन गया है। उसकी पुरानी बातों को याद कीजिए, उसके साथ बैठ के मज़े करिए, गेम्स खेलिए। उसे कोशिश करिए कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो। उसे समय ही ना मिले अपनी बीमारी के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। मरीज को हर वक्त ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि वो मरीज है। उसे यह महसूस कराने की ज़रूरत है कि तुम आज भी वही इंसान हो और हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी वही जगह है। तो अगर आप ऐसा महसूस कराएंगे ना, तो वो मरीज बिल्कुल अच्छे से उस बीमारी का सामना कर पाएगा। और आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं किसी बड़ी बीमारी से, तो उस बीमारी अपने माइंड को, अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, तो आप बिल्कुल उससे बाहर निकल पाएंगे। और शायद यही खूबसूरती होती है रिश्तों में, ठीक है। हम हमेशा बीमारी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी इंसान की बीमारी को के बीच में अकेला ना महसूस करें, उससे बचने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कैंसर का पेशेंट है, तो आज उससे ये मत पूछिए कि तुम ठीक कब होगे, बस पूछिए आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी दवा शरीर का इलाज करती है, लेकिन अपनापन मन को संभालता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इस रिश्तों की पाठशाला के इस एपिसोड को समझेंगे। और अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो जिनके ये वीडियोस काम आ पाए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।